अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी, आपका मनपसंद चैनल लिए हुए। और आज हम आपको बहुत सारे अहम खबरें देने जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ DGISI की तैनाती का मामला है, तो दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी करके एक बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन को फारिग किया था, उनका केस समाअत के लिए कब लग रहा है उस बारे में भी आपको बताएंगे। नस्ला टावर को गिराने में असल तौर पर रुकावट कौन है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि KPK में जो है बल्दियाती इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, और उसमें फिर ये सियासी जमातों को अब किस तरह की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फवाद चौधरी और दीगर के हवाले से क्या समाअत होने जा रही है और उसके क्या नताइज निकलेंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज की अहम तरीन ख़बरों में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का कश्मीर के हवाले से बयान, आर्मी चीफ का अफ़गानिस्तान के हवाले से बयान, और इस तरह के दीगर अहम तरीन बयानात बारे भी हम आपको आगाह करेंगे। तो इस तमाम ख़बरों को जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए, और उसके बाद फिर अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप ख़बरें देख रहे हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहा है। उस पर कमेंट भी कीजिए और हमें ताकि पता चलता रहे आपकी मौजूदगी का। हाँ, तो मैं आपको आज जो अहम तरीन ख़बर है पहली, उसके हवाले से ये है कि DGISI की तैनाती का मामला हुकूमत और इदारों में जो है वो तय हो गया है, और अगले 48 घंटे में तैनाती कर दी जाएगी। और ज़्यादा इम्कानात यही है कि जो आर्मी चीफ ने जो नाम दिया था और जिस पे बात हुई थी, वही जो है वो जो है इसमें DGISI होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फैज़ साहब बरकरार रहेंगे और उनकी जगह कोई और नहीं लेगा। उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और जो आर्मी चीफ की मुलाकातें रही हैं वो इंतहाई सूदमंद साबित हुई हैं, और अपनी तौर पे अपोजिशन की कोशिश है कि हुकूमत किसी तरह से इस मामले पर जो है वो मज़ीद गोमोगो की कैफियत उसकी बने और लोगों में एक लिहाज से मुश्किलात पैदा हों और उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हों। उसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि इस हुकूमत के दौर में कीमतें जो हैं वो और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है और डबल हो गई है, और जो कीमत एक लिहाज से 50 रुपये थी वो बढ़कर 100 रुपये हो गई है। यानी कम अज़ कम 50% जो है वो चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। उसमें आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख लें, चाहे वो उसमें पेट्रोल हो या गैस हो, इन सब की कीमतों में 50% इजाफा जो है वो हुआ है। KPK में 19 दिसंबर को जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला शुरू होने जा रहा है, और ज़ाहिर बात है जब ये मरला शुरू होने जा रहा है तो उसके लिए ये अगला महीना जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कागजात नामजदगी दाखिल किए जाने हैं, फिर उनको स्क्रूटनाइज किया जाना है, फिर उसके बाद प्रोविजनल और फिर हतमी फहरिस्त भी जारी होनी है। उसके साथ साथ और मामलात भी इसमें ज़ाहिर बात है, फिर इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी और सियासी जमातें जो है वो अपने अपने तौर पर अपने अपने होमवर्क पे लग जाएंगी, क्योंकि KPK के इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उसमें ज़ाहिर सी बात है JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान जिस वक्त PDM के सरबराह है वो भी मसरूफ़ हो जाएंगे। बिलावल को भी ज़ाहिर बात है KPK में अपनी जमात को बचाने के लिए कोशिश करनी है। उसके साथ मरीम नवाज़ जो है उसको भी आगे बढ़ना है। बहरहाल देखते ये हैं कि इन इंतखाबात में क्या होता है और क्या सूरत हाल बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है हुकूमत की महंगाई के हवाले से वो अच्छी नहीं है, और DGISI की तैनाती के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए।
ताहम वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ताहम एक मसला अभी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खड़ा है कि उनके साथ जो मुआहदा शेख रशीद और वज़ीर मजहबी अमूर ने किया है, उसके लिए उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया है कल रात तक के लिए कि उनके मुतालबात हर सूरत में पूरे किया जाए। बसूरत दिगर वो बुध को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आए, जैसा कि आपको पता है कि कंटेनर अभी भी मौजूद हैं, सड़कों के आसपास पड़े हुए हैं। शेख रशीद ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन जो सारे वो पड़े हुए थे कंटेनर रोड्स के दरमियान, उनको उनके हुक्म पे हटाया गया है और अब एक बार फिर जो है वो कंटेनर तो मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त जो है वो सड़कों पर रखे जा सकते हैं और रोड बंद हो सकते हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत जो है और शेख रशीद ख़ास तौर पे और मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं, वो तहरीक लब्बैक के साथ किए गए मुआहदे की किस हद तक पासदारी करते हैं। और शेख रशीद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वापसी के इंतहाई शिद्दत से मुंतज़िर हैं कि वो उन मुतालबात को वफाकी काबीना के रूबरू रख सकें और फ़्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालने और मुल्क बदर करने का जो मामला है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और शेख रशीद कहते हैं कि चूँकि इस वक्त यूरोपी ममालिक की सरबराही जो है वो फ्रांस कर रहा है, इसलिए उनके अगर सफ़ीर को निकाला तो फिर पूरे यूरोप के साथ पाकिस्तान की ठन जाएगी। माशी हालत पहले ख़राब है, एक तरफ FATF ने मसाइल पैदा किए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो कोरोना वायरस और अब फिर डेंगू वायरस जो है वो भी इंतहाई तेज़ी के साथ इस्लामाबाद पिंडी के लोगों को जो है वो शिकार करने में लगा हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो लोगों के लिए जो है एक बार फिर मसाइल बढ़ रहे हैं और इसलिए शेख रशीद को ये मामला हल करना होगा। इसलिए वो ख़ुद भी चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो वफाकी काबीना में इस मामले को पेश करें और इस मसले को हल कराएं ताकि लब्बैक दोबारा आगे ना आ सके और उनके लिए जो है वो मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकें। देखना यह है कि आगे आने वाले वक्त में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या कर पाएगी और क्या सूरत हाल बनेगी। ताहम इस वक्त सारे कंटेनर्स रोड के आसपास पड़े हैं और खंदकें भी खुदी हुई हैं और पुलिस भी मौजूद है। आज गुज़रते हुए फैज़ाबाद इंटरचेंज के पास एक भारी नफरी में पुलिस मौजूद है और किसी भी वक्त जो है कंटेनर दोबारा रखे जा सकते हैं, क्योंकि लब्बैक ने एक बार फिर बड़ा सख्त अल्फाज में अल्टीमेटम दिया है। और इस हवाले से शेख रशीद के लिए और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर के लिए जो है वो मामलात काफ़ी मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म ने वापस आना है और फिर उनके सामने ये सारे मामलात पेश होने हैं और अगर ये सूरत हाल बेहतर ना हुई तो याद रखें एक बार फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और काफ़ी सारे जो ज़िले हैं वो फिर कंटेनरों की जद में आ जाएंगे। उसके लिए भी आवाम को तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मामलात इंतहाई गंभीर होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में हुकूमत अपनी कोशिश के बावजूद इस लब्बैक वाले मामले को अभी तक हल करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी है और आने वाले दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि रात के दिए गए अल्टीमेटम में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और कहा गया है कि लब्बैक के चाहे 2 अफराद भी बाकी बच गए और बाकी सारा मजमा अगर गोलियों का निशाना बनकर शहादत पा लेता है तब भी वो 2 अफराद भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक से मुंसलिक लोगों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है और आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब हुकूमत ने शेलिंग की थी और तहरीक लब्बैक पर और पिछली हुकूमत में तो क्या हुआ था, फिर कंटेनर उन्होंने उठा लिए थे और फिर लोगों की एक बड़ी तादाद पिंडी इस्लामाबाद से और दाखिल हुई थी और फिर क्या हुआ था वो आप बेहतर जानते हैं। और सूरत हाल अब भी वही बन सकती है, इदारे उसको हल करने में कोशां हैं, मगर लग यही रहा है कि फ़्रांस के सफ़ीर का मामला इंतहाई जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहा है। हुकूमत लाजमी तौर पर फ़्रांस के सफ़ीर को
मुल्क बदर नहीं करना चाहती, जबकि लब्बैक का कहना यह है कि उनके साथ ये मुआहदा हुआ था कि हुकूमत इसको जो है वो पार्लियामेंट में पेश करेगी और वहाँ से इस पे बहस होगी, मगर हुकूमत अभी तक उसको पेश नहीं कर सकी है। जो भी वजूहात हों, बहरहाल आने वाला वक्त एक बार फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ला रहा है और कंटेनर एक बार फिर सड़कों पर आने वाले हैं। इसके लिए अवाम को तैयार कर लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को, ख़ास तौर पे जो फैज़ाबाद इंटरचेंज के आसपास रहने वाले लोग हैं, क्योंकि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उन्हें भी पता है कि आंसू गैस की शेलिंग, उसके साथ साथ जो है वो मामलात, जो सर्विस बंद हो जाती है, इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, मोबाइल सर्विस बंद हो जाती है, फिर लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से तेज़ शेलिंग होती है वो मसाइल पैदा करती है लोगों के लिए। स्कूल बंद होंगे ज़ाहिरी तौर पे। सबको पता है कि इस बच्चों ने इस्लामाबाद पहुंचना होता है पिंडी से, और बाज़ इस्लामाबाद के इलाकों से लोग पिंडी भी जाते हैं, और फिर मुलाजमीन हैं सरकारी, उनके लिए जाने में मुश्किलात पैदा होंगी। बहरहाल एक और तूफ़ान अभी सामने है, देखें वो कब थमता है। उसके लिए देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं ताज़ा तीन खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।